या भी आई है भाई रागत है बा हल में है भाई ना प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। खुश रहो सुशीला। आज क्या बताए सुशीला, जंगल से जैसे मैं आ रहा था ऐसा गजब घटना मैंने रास्ते में देखा। सुशीला खैर छोड़ो ये सब बातों को, पहले ये बताओ तुम्हारे पिताजी जब जंगल जा रहे थे तुम दोनों भाई बहन कौन सा संदेश मांग किया था? भैया मैं पिताजी को बोली थी, हे पिताजी अगर आप जा रहे हैं तो मेरे लिए एक सोने का गुड़िया लेके आइएगा जिसे मैं अपनी गोद में लेकर खिलाऊंगी। सुशीला भैया सोने की गुड़िया, शंकर तुम कौन सा संदेश मांग किया था? भैया मैं पिताजी से ही बोला था मेरे लिए एक जिंदा मिर्गा चाहिए। जिंदा मिर्गा, जिंदा मिर्गा के बदले और सोने की गुड़िया के बदले आज जानती हो बहन सुशीला, तुम्हारे पिताजी तुम दोनों भाई बहन के लिए एक मिर्ग नैनी लेकर आ रहे हैं। मिर्गी नैनी? हाँ सुशीला। वो क्या होता है भैया? क्या मिर्ग नैनी का मतलब तुम नहीं समझती हो? नहीं, मैं मिर्ग नैनी के मतलब नहीं जानती हूँ। मिर्ग नैनी का मतलब हुआ सौतेली माँ। तुम दोनों भाई बहन का पिताजी दूसरा शादी करके वो भी जंगल की बंजारनी को इस महल तक लेकर आ रहे हैं। नहीं। जब मैंने उसे रोकना चाहा तो राजा महेंद्र होने के लिए नहीं दिया। अब सुशीला ना जाने किस प्रकार ये राजा महेंद्र सिंह और ये महेंद्रपुर राज चलेगा, मुझे कोई पता नहीं। सुशीला भैया अब तुम दोनों भाई बहन इस महल में कैसी रहेगी? भैया मेरी माँ तो एक बचपन में ही मर गई, तब से हम दोनों भाई बहन को पिताजी देखते हुए आ रहे हैं। मेरी माँ तो एक बचपन में मर गई तो फिर माँ कहाँ से आ रही है? अब राजा महेंद्र शादी कर लिया तो मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं सुशीला? आहो के ना के रहबै तभिया कांचन घर
दोनों रहबई हो ई होता देखो सुशीला, भैया महल में रहने का मेरे पास उपाय है। क्या है भैया? अगर तुम दोनों भाई बहन इस महल में रहना चाहती हो। चाहती हूँ। क्या चाहती हो? हाँ तो जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम दोनों भाई बहन करोगी? करूँगी मैं। क्या करोगी बहन सुशीला? करूँगी भैया। तो सुनो, जैसे ही राजा महेंद्र उस बंजारनी को लेकर इस महल तक आएंगे, पुत्र और पुत्री का जो कर्तव्य होता है अपने पिता को पैर छूकर प्रणाम करेगी और उस बंजारनी को तुम दोनों भाई बहन को प्रणाम नहीं करना है। अगर उसे तुम दोनों भाई बहन प्रणाम नहीं करती हो, उसका अपमान हो जाएगा, वह इस महल से निकल कर चली जाएगी, तुम दोनों भाई का राजगद्दी बच जाएगा। ठीक है भैया, ऐसा ही करूंगी। क्या बहन करेगी? तो ठीक है, समय पर मैं काम आऊंगा। पिताजी तुम दोनों भाई बहन गाते होंगे। ठीक है भैया। आहे बैठ जाबा लगलू मैयो सा, होता है माँ दीदी देखी ले भैये पिताजी के देखिए ले बैठे पिताजी के सूरत देखा पिताजी के सूरत देखा पिताजी के सूरत रानी, यही अपना महल है? क्या यही अपना महल है? क्या यह महल तुम्हारे रहने योग्य है? क्या तुम्हें यह महल पसंद है? हे स्वामी। हाँ हाँ प्रिय रानी, आप पसंद की बातें करते हैं। आपकी महल तो स्वर्ग से भी सुंदर लग रही है। क्या तुम्हें सुंदर लगती है? हाँ, अति सुंदर। क्यों? परंतु स्वामी, प्रिय रानी, इस महल में जो आपके आंखों की तारा, आपके पुत्र दुलारा शंकर कुमार और पुत्री सुशीला, उसे मैं नहीं देख रही हूँ। महल में होगा, जो है वह जानेगा। मेरे पिताजी आए हैं, दोनों भाई बहन दौड़ते हुए मेरे पास आ जाएंगे। हे स्वामी, प्रिय रानी, मैं व्याकुल हो रही हूँ कि कब मैं शंकर और सुशीला से मिलूं। आप एक बार हमारी पुत्री सुशीला और पुत्र शंकर को बुला दीजिए, मैं देखना चाहती हूँ। पुत्र शंकर, पुत्र सुशीला, एक बार मेरे पास आ जाओ। आइए स्वामी, आप आसन पर बैठिए। जब तक पुत्र और पुत्री आती है तब तक मैं आपकी सेवा कर देती हूँ। चाला बाबू लगात दुलारा पीता राजा पीता जलने पीता राजा पीता जलने देखी रे बैरई पिताजी के सूरत
प्रणाम पिताजी। खुश रह पुत्र, खुश रह पुत्री। पुत्र शंकर, पुत्री सुशीला, पिताजी क्यों रो रहे हो? हे पिताजी, पुत्री, आप तो कहीं गए थे शिकार करने के हाँ मैं लिए। घूमने गया था। तो हे पिताजी, मैं आपसे शिकार संदेश चाहिए तुम्हें? पुत्र शंकर, क्या तुम्हें संदेश चाहिए? हेलो, हाँ पिताजी, संदेश कहाँ है पिताजी? ले आइए आप। पुत्र सुशीला, पिताजी। तुम्हें संदेश चाहिए? हाँ पिताजी, संदेश सोने की गुड़िया चाहिए ना? चाहिए पिताजी। कहाँ है पिताजी? दीजिए न पिताजी। अवश्य दूंगा, दीजिए न पिताजी। अवश्य कहाँ है दूंगा पिताजी? पुत्री। तो जिस सोने की गुड़िया को लेकर अपने गोद में लेकर खेलती, हाँ पिताजी। आज मैं ऐसा गुड़िया लेकर आया हूँ जो तुम्हें अपने गोद में बैठाएगी, तुम्हें खिलाएगी और अपने हाथों से भोजन करवाएगी पुत्री। कहाँ है पिताजी? दीजिए न। अवश्य। कहाँ है पिताजी? पुत्र शंकर, पुत्र शंकर, हाँ पिताजी, तुम्हें मिर्गा चाहिए था ना? चाहिए था मुझे। जिसके पीछे तू दौड़ लगाता, हाँ, उसके साथ खेलता। अवश्य खेलता। पुत्र शंकर, पिताजी, मैं तुम्हारे लिए ऐसा मृग नयनी लेकर आया हूँ, तुम्हें उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं, वह तुम्हें अपने गोद में बैठाकर भोजन करवाएगी। पिताजी, पुत्र शंकर, पुत्र सुशीला, जाओ उसे अपना माँ कहकर दोनों भाई बहन प्रणाम कर ले। क्या बोले पिताजी? पुत्र शंकर, पीछे मुड़कर देख, तुम दोनों भाई बहन की माँ खड़ी है, उसे माँ कह करके प्रणाम कर ले। हाँ, किस माँ की बातें कर रहे हैं पिताजी आप? पुत्र शंकर, हाँ, पुत्री सुशीला, पिताजी। तुम दोनों भाई बहन माँ के लिए कितना रोया करता था रे? रोया करती थी। पिताजी, हाँ हाँ पुत्र। मैं तो अपनी माँ के लिए रो रहा था। पुत्र शंकर, ये भी तुम्हारी अपनी माँ है। तुम दोनों भाई बहन एक बार प्रणाम तो करके देख, वह अपने हृदय से लगाकर दोनों भाई बहन को अपने गोद में उठा लेगी। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। पुत्र सुशीला, पिताजी। शंकर नादान है, तू समझती है ना? जा एक बार माँ कह करके प्रणाम कर ले। प्रणाम। हाँ प्रिय रानी, प्रणाम। प्रिय रानी, आप पुत्री सुशीला और पुत्र शंकर को क्यों परेशान कर रहे हैं? पुत्र शंकर और पुत्री सुशीला नादान है, नहीं समझती, नहीं बुझती है। आज नहीं तो कल माँ कह देगी। इसमें बड़ी बात क्या है? सोचने वाली बात क्या है? प्रणाम। प्रिय रानी, मैं औरत हूँ, मैं औरत की दिल की बात समझती हूँ। मैं सुशीला को समझाती हूँ, बुझाती हूँ, अवश्य बुझेगी। आप महल जाइए, आप आराम कीजिए। मैं सुशीला और शंकर को माँ के रूप में समझाता हूँ। क्यों नहीं? हे प्रिय रानी, इसीलिए कहा गया है माँ जो होती है गंगा के समान होती है। क्यों नहीं? हाँ गंगा गंगा हुजूर, यहाँ के गंगा सुतर गेल बुझलिए। अब यहाँ के महादेव घाट जाए के जरूरी नहीं है। जब घरे में गंगा उखड़ गए तब की जरूरी है? कैस के डुबकी लगबैत रहो, बुझलिए, जल ढारे। इसे चुप करवाइए ना। रे सेनापति, तू भी चलो यहाँ से। प्रणाम। हाँ, आप चलिए महल आराम कीजिए और अपने साथ इन नजरा को भी लेते जाइए।